नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिसमें से प्रत्येक को 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में खरीदा तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या है? पुराना मूल्य पूछ रहा है वो। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों को 20% का लाभ हो रहा है। 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/5। तो 5 था, 6 हो गया, 5 था 6 और 5 था 6। 3 बिचौलिए थे, भूमि की कीमत 5 थी, उसको 1 का फायदा हुआ, 6 में बेच दिया। ये 3 बिचौलियों को लाभ है और ये भूमि का वास्तविक मूल्य है। ये पुराना मूल्य है और ये हो गया आपका नया। तो इनका जब मैं गुणा करूंगा तो 125 आएंगे निकल के, इनका गुणा करूंगा तो 216 आएंगे। अब ये 216 किसके बराबर है? इसके बराबर है। 216 किसके बराबर है? इसके बराबर है। जैसे मैं इसका इसमें भाग दे दूंगा और 125 का गुणा कर दूंगा तो मुझे वास्तविक कीमत पता चल जाएगी। तो वास्तविक कीमत कितनी है हमारी? 3,45,600 में कितने का भाग दूंगा मैं? 216 का। और इसमें गुणा कर दूंगा मैं 125 का। जैसे मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे जो वास्तविक कीमत मिलेगी वो 2 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो बताइए उसको लाभ कितना हुआ? वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ और हानि हमेशा किस पर प्राप्त करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर पता करते हैं। तो 1200 रुपये में उसने उसको खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किए, तो टोटल कितना हो गया है? 1400। ये 1400 रुपये क्या है? ये हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? इसको हटा देते हैं अभी। ये हमारी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब वो पूछ रहा है इसको लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमें साफ दिख रहा है कि 1400 रुपये उसमें खर्च किए हैं उसने और 1680 में बेच रहा है, तो 280 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। कितने पे हो रहा है? 1400 इंटू के 100, 14 दूनी 28, 20% का लाभ हो रहा है उसको। ये ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, 5% की अगर उसको हानि हो रही है तो इसका मतलब 5% की हानि होने पर 995 रुपये में बेचता है वो, तो उसको 5% की हानि होती है। इसका मतलब ये 950 रुपये कितने के बराबर है? 95% के बराबर है, क्योंकि उसको 5 रुपये की हानि, वो 5% की हानि हो रही है। 100 में से 5% घटा दिए मैंने, कितना बचा? 95% बचा। 95% बराबर के 950 है, तो 1% बराबर के कितना हो जाएगा? इस 95 से इसको काट दूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। 1% बराबर के 10 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हो गया। तो जी 1000 कितना आ गया? ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अगर 1000 रुपये में उसने खरीदा था और 1040 रुपये में वो बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे? 1000 रुपये और इंटू के 100, तो 4% का उसको लाभ होता है।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।